दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आई को इनिशियलाइजेशन नहीं किया, यहाँ पे ना डायरेक्ट आया है और वाइल लूप चेक कर रहा है यहाँ पे कि वाइल n स्मॉलर देन इक्वल टू 1, मतलब जब तक कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तब तक ये ट्रू है। जब तक n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तब तक ये कंडीशन ट्रू है। और जब तक वाइल लूप काम क्या करता है, कंडीशन ट्रू है तो अंदर आओ, फॉल्स है तो मत आओ, राइट। ये फोर लूप में भी देखे थे, कंडीशन चेकिंग था ना, वहां पे कंडीशन ट्रू था तभी वो आते थे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए। अगर फॉल्स होता था तो बाहर निकाला एग्जिट हो जाते थे उस एल्गोरिथम से। सेम कहानी है फॉइल लूप का भी। तो ये कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है। अब क्या करना है, n को -10 करो। यहां देखो इस एल्गोरिथम में 3 स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या है n-10, दूसरा स्टेटमेंट है n-30, n+5 थर्ड स्टेटमेंट। तो ओवरऑल ये एग्रीगेट फंक्शन, ऐसा अगर बात करो एग्रीगेट स्टेटमेंट हम क्या लिख सकते हैं इसके बदले में कि -10, -30, -40, -40 + 5 -35, यानी कि n एक मिनट सॉरी, इसको क्या लिख सकते हैं कि n इक्वल टू n माइनस सॉरी n इक्वल टू n/35। अरे यार, n/35 वो कह रहा है n का वैल्यू कुछ लार्ज है, राइट, और n 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है और हर बार 35 से वो डिक्रीमेंट हो रहा है। n का वैल्यू बहुत लार्ज है, ये जो n का वैल्यू है ना, ये बहुत ही लार्जर वैल्यू है, ये कुछ लार्जर वैल्यू है, हाँ। और n 1 की तरफ इंक्रीमेंट हो रहा है। ये कंडीशन फॉल्स कब होगा, जब n का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि n का वैल्यू अगर 1 रहा तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ट्रू है ये कंडीशन, फिर भी वो अंदर जाएगा। n का वैल्यू जब 0 हो जाता है तो ये कंडीशन मेरा फॉल्स हो जाता है। तो हो क्या रहा है, n का बहुत लार्जर वैल्यू है और वो 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि here n is approaching to 1 decrementing by 35 every time। वो खुद को 35 से डिक्रीमेंट कर रहा है। तो ओवरऑल ये कितने टाइम चलेगा, n/35 टाइम। ये लूप कितने टाइम चलेगा, सिंपल सा कहानी है भाई कि अगर मानो कि n का वैल्यू है कुछ और ये 1 की तरफ इंक्रीमेंट हो रहा है। अब बात करो कि अगर ये 1 से डिक्रीमेंट हो रहा है n, हर बार एक बार गया n था, उसके बाद n-1 था, फिर n-2 था, फिर n-3 था, और ऐसे कर करके अगर 1 तरफ गया तो ये कितना टाइम चला होगा, n टाइम लगा होगा। मानो अगर हर बार ये 2 से डिक्रीमेंट हो रहा है, n-2, n-4, n-6, n-8, और फिर ये 1 पे गया, तो ये हर बार 2 से डिक्रीमेंट हो रहा है, तो ये कितना टाइम लिया होगा, n/2 टाइम, राइट। अगर सिमिलरली अगर ये 1 ना हो के 2 ना हो के 35 से डिक्रीमेंट हो रहा है हर बार, n-35, n-70, n-105, राइट, तो ये कितना टाइम लिया होगा, n/35 टाइम। समझे इस बात को। तो इसलिए यहाँ पे n ये जो चला होगा, ये जो लूप वाइल लूप चला होगा, ये n/35 टाइम चला होगा। तो n/35 टाइम चला होगा, ये हुआ एग्जैक्ट वैल्यू। बट वी डोंट केयर अबाउट एग्जैक्ट वैल्यू, वी फोकस ऑन द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, राइट। दैट्स व्हाई दिस इज नथिंग बट ऑर्डर ऑफ n। 1/35 ये कांस्टेंट टाइम है, ये प्रोसेसर टाइम लिया होगा कुछ। तो ये प्रोसेसर टाइम, कंपाइलेशन टाइम, इन सब का तो बात ही नहीं करना है। क्यों नहीं करना है बात, क्योंकि ये सारा बात होता है पोस्ट आईडी एनालिसिस में। हम लोग काम कर रहे हैं प्रायोरिटी एनालिसिस का। प्रायोरिटी एनालिसिस को मतलब ही नहीं है कौन सा आपके पास प्रोसेसर है और कौन सा ये कंपाइलर के लिए कौन सा लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट है इन सब चीजों का। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एन टाइम लगा। सिमिलरली यहाँ पे देख लो पिछले वाले में, यहाँ क्या हो रहा था, आई का वैल्यू +55 +55 +55 और एन की तरफ जा रहा था, ठीक है। आई हर बार इंक्रीमेंट होके 55 से एन की तरफ जा रहा था। तो कितना टाइम लूप चला था, n/55। अगर 1 से इंक्रीमेंट होता तो n/1, अगर 2 से इंक्रीमेंट होता हर बार तो n/2। यहाँ 55 से इंक्रीमेंट हो रहा है तो n/55। तो ओवरऑल n/55 टाइम्स मेरा ये लूप चला, ये मेरा लूप चला n/55 टाइम्स। और तुम्हें पता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज नथिंग बट वी शुड understand, we should count how many times the statement is being executed on in this on that processor। और वो स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट हो रहा है वो डिपेंड करता है वाइल लूप पे। यहाँ पे लूप है, जितना बार वाइल लूप काम करेगा चलेगा उतना टाइम ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो लूप से कोई मतलब नहीं है हमें, मेरा काम है भाई स्टेटमेंट कितना टाइम चल रहा है प्रोसेसर पे, वही वही उसी को काउंट करना। वो जितना टाइम चलेगा उतना मेरा टाइम ले रहा है सीपीयू का। तो
वो कितना टाइम चलेगा, सिंगल स्टेटमेंट है तो ऑर्डर ऑफ वन टाइम चलेगा, लेकिन अगर लूप के अंदर वो स्टेटमेंट है फिर तो वो डिपेंडेंट है लूप पे ना, लूप जितना टाइम चलेगा उतना टाइम स्टेटमेंट चलेगा, इसलिए लूप को ढूंढते हैं हम लोग, इसलिए मेन फोकस लूप पे रख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे n अपॉन 35 चला और यहाँ पे n अपॉन 55 चल रहा है। तो देखो किए क्या यहाँ पे, एक एग्जांपल लिए जिसमें कि आई 1 से स्टार्ट किए और n की तरफ जा रहा है। देखो ये वाला एग्जांपल में क्या किए हैं, i का वैल्यू 1 से स्टार्ट किए और i ले जा रहे हैं कहाँ पे, i को ले जा रहे हैं हम n की तरफ, और कर क्या रहे हैं, i को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, i को इंक्रीमेंट कर रहे हैं प्लस 55 से। इधर क्या कर रहे हैं, इधर n से स्टार्ट किए, सेकेंड एग्जाम्पल में n से स्टार्ट किए और उसको ले जा रहे हैं, n का वैल्यू ले जा रहे हैं 1 की तरफ, और n को कर क्या रहे हैं, n को हर बार 35 से डिक्रीमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्लस कर रहे थे, यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, प्लस माइनस, राइट। तो दोनों इसलिए दोनों ऑर्डर ऑफ एन, ये भी n अपॉन 55 लगा, ये इधर n अपॉन 35 लगा, तो ऑर्डर ऑफ एन ही रहा। तो दो चीज होता है, देखो एक होता है प्लस, एक होता है माइनस, दोनों सेम चीज है। एक होता है तुम्हारा मल्टीप्लीकेशन, एक होता है डिवीजन, ठीक है। एक तरफ होता है मल्टीप्लीकेशन और एक तरफ होता है तुम्हारा डिवीजन, तो ये दोनों भी एक जैसा है। और एक तरफ तुम्हारा होता है पावर का कंडीशन, हाँ 2 पावर 3, 2 पावर 5, राइट। और एक तरफ होता है अंडर रूट वाला चीज। तो ये दोनों इस हर एक पे एक एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे प्लस और माइनस पे देख लिए, अब एक बार देखते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला पे, दोनों का सेम ही रहेगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सिमिलरली पावर वाला और अंडर रूट वाला दोनों का सेम ही रहेगा, देखते हैं कैसे होता है। तो अभी हम प्लस और माइनस वाला एग्जांपल देख लिए हैं, अब देखेंगे हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का कि उसका क्या होता है। तो एग्जाम्पल लेते हैं फिर से। हाँ, क्वेश्चन है फिर से, i इक्वल टू 1 और while i smaller than equal to n, i इक्वल टू 5 इंटू आई, फिर से i इक्वल टू 2 इंटू आई, फिर i इक्वल टू 3 इंटू आई, और i इक्वल टू आई अपॉन 5। और ये खत्म करते हैं, क्लोज करते हैं ब्रैकेट्स को। क्या हो गया यार, तो देखो i इनिशियलाइज किया कहां से, i को इनिशियलाइज किए हम 1 से, ये कंडीशन चेकिंग है व्हाइल लूप का, 1 स्मॉलर देन इक्वल टू n। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, देखो क्या बोले थे हम, प्लस माइनस का देख लिए कहानी, प्लस माइनस का भी एक एग्जांपल देख लिए। अब देखने वाले हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। तो पहला हम इसी दोनों का देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, आई इक्वल टू 5 इंटू आई, फिर आई इक्वल टू 2 इंटू आई, फिर आई इक्वल टू 3 इंटू आई इक्वल टू आई अपॉन 5, मतलब आई डिवाइडेड बाय 5, राइट। तो यहाँ पे कितना स्टेटमेंट है हमारे पास, यहाँ पे कितना स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट, फोर्थ स्टेटमेंट। ये सबको अगर मिलाएं तो ओवरऑल मेरा एग्रीगेट स्टेटमेंट हम क्या लिख सकते हैं इसके बदले, देखो एग्रीगेट बोल सकते हैं 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 3 30, 30 अपॉन 5, ऐसा लिख सकते हैं ना। क्या लिख सकते हैं कि i इक्वल टू 30 अपॉन 5 इंटू आई, और 5 6 जा 30, यानी कि ओवरऑल 6 इंटू आई। तो हम लिख सकते हैं, ये सारा स्टेटमेंट को मिला के लिख सकते हैं कि i इक्वल टू 6 इंटू आई। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, i 1 से स्टार्ट हो रहा है, n के तरफ अप्रोच कर रहा है, लेकिन पिछले बार क्या हुआ था, i 1 से स्टार्ट हुआ था, यहाँ देखो i 1 से स्टार्ट हुआ था और n की तरफ अप्रोच हो रहा था, लेकिन हर बार अपने आप को 55 से ऐड कर रहा था, राइट। यहां क्या हो रहा है, i 1 से स्टार्ट हो रहा है, इनिशियलाइज किया है 1 से, और n की तरफ अप्रोच कर रहा है, लेकिन यहाँ ऐड खुद को 55 से ऐड ना करके खुद को 6 से मल्टीप्लीकेशन कर रहा है हर टाइम, 6 इंटू आई, 6 इंटू आई, हर बार 6 इंटू आई होगा, ठीक है। तो इसका क्या होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो होगा क्या, देख i इक्वल टू 1 से स्टार्ट हुआ,
चलो ठीक है, 1 हुआ होगा। उसके बाद क्या था, फिर से आई का वैल्यू क्या करोगे तुम, 6 इंटू 1, राइट। इसके हिसाब से हर बार आई इक्वल टू 6 इंटू आई करना है। तो पहला में आई इक्वल टू 1 हुआ, फिर यहां से गए, दूसरा बार आई का वैल्यू क्या रहा होगा, आई का वैल्यू भी रहा होगा 6 इंटू आई। आई क्या है वैल्यू अभी 1, 6 इंटू 1 6, यानी कि 6। अगला बार क्या रहेगा होगा, फिर से 6 इंटू आई, यानी कि नेक्स्ट टाइम रहा होगा आई इक्वल टू 6 इंटू 6, राइट। यानी हो क्या रहा है, फिर से जाओ, फिर से चलते हैं, फिर क्या हो रहा है, फिर से 6 से मल्टीप्लाई करेगा खुद को, यानी कि आई इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू 6, यानी लिख सकते हैं 6 पावर 3। अब देख, अब देख, इनिशियलाइज हुआ था आई इक्वल टू 1, तो अभी वाइल लूप में घुसे नहीं। चेक क्या करना है, चेक करना है कि लूप कितने टाइम चला। मेरा मेन मोटो यही है, लूप कितने टाइम चला, इसी को चेक करना है। क्योंकि लूप जितना बार चलेगा उतना टाइम ही मेरा स्टेटमेंट चलेगा, और खत्म कहानी। वही तो जानना है, वही है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो आई इक्वल टू 1 में अब जब हुआ 1 स्मॉलर देन इक्वल टू n, ट्रू, अंदर घुसे, अंदर घुसे, पहली बार अंदर घुसे हैं, ठीक है, पहली बार अंदर घुसे हैं, तो आई का वैल्यू हो गया 6। जब पहली, देखो ये वाला पहली बार जब चलाए तो आई का वैल्यू हो गया मेरा 6। तो लिख सकते हैं पहली बार जब लूप चला मेरा वाइल लूप, तो आई का वैल्यू था मेरा 6 पावर 1, बोल सकते हैं ऐसा क्या, हाँ बोल सकते हैं 6 पावर 1 पहली बार में। दूसरा बार जब आई का वैल्यू देख 6 हो गया, 6 स्मॉलर देन इक्वल टू n, सेकेंड टाइम हम वाइल लूप में घुस रहे हैं। जब सेकेंड टाइम वाइल लूप में घुसेंगे तो आई का वैल्यू क्या होगा, 6 इंटू 6, इसको लिख सकते हैं क्या, 6 पावर 2। इसी तरह थर्ड टाइम गए तो क्या होगा, पैटर्न को समझो, थर्ड टाइम गए तो क्या हुआ, आई का वैल्यू क्या हो रहा है, 6 पावर 3, राइट, 6 पावर 3। अब हमको पता नहीं है भाई कि ये आई कब तक चल रहा है। हम तो ये नॉर्मली अपना ब्रूट फोर्स मेथड से देख रहे हैं, 1 टाइम गया तो 6 पावर 1 हुआ, 2 टाइम गया 6 पावर 2 गया, 3 टाइम गया 6 पावर 3 गया, लेकिन पता नहीं है ना कि ये कितना टाइम चलेगा। तो नहीं पता है तो हम बोलते चलो के टाइम चला होगा। लेट सपोज कि ये वाइल लूप के टाइम चला होगा, तो अगर के टाइम चला होगा ये वाइल लूप, के टाइम चला होगा ये वाइल लूप, तो थर्ड टाइम चला था तो आई का वैल्यू क्या था, 6 पावर 3। अगर के टाइम चला होगा तो आई का वैल्यू क्या रहा होगा, 6 पावर के, 6 पावर के, राइट। चलो अब हम बोल दिए कि के टाइम ही चला, यही था लास्ट, इसके बाद नहीं चला। अब लास्ट हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब इसके बाद अगर चलाए होंगे ना तो आई का वैल्यू n प्लस 1 हो चुका होगा। क्यों, क्योंकि यहां पे कंडीशन क्या है, आई स्मॉलर देन इक्वल टू n, मतलब आई का लास्ट वैल्यू क्या हो सकता है, n, n स्मॉलर देन इक्वल टू n, ट्रू, उसमें ही अंदर गए होंगे। उसके बाद तो वो हो गया होगा 6n, समझ रहे हो, 6n, क्योंकि हर बार मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, तो वो अगले बार हो गया होगा 6n, और 6n 6 इंटू एन स्मॉलर देन इक्वल टू एन, फॉल्स, यहां से निकल चुका होगा। यानी कि हम ये बोल सकते हैं आई का जो लास्ट वैल्यू था हमारे पास, ये वाला आई इक्वल टू 6 पावर के, ये है क्या, यहां तक लास्ट गया होगा मेरा वाइल लूप, तो यानी कि इसका वैल्यू n रहा होगा, तभी वो लास्ट तक गया है। तो इसको आप इसको आप सॉल्व करते हैं। ओवरऑल ये हुआ n इक्वल टू 6, सॉरी, n इक्वल टू 6 पावर के। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व क्या करो, लॉग लगाओ, लॉग लगाते हैं। और लॉग जो लगाएंगे, चलो ठीक है लगाते हैं, जैसे यहाँ लॉग n लगाए और यहां लगाए लॉग 6 पावर k। हाँ, अब बात यह है कि लॉग तो लगा रहे हैं लेकिन बेस क्या रखें। अब देखो लॉग का कुछ प्रॉपर्टी है जो अभी हम डिस्कस नहीं किए आप लोग के साथ, वो हमको डिस्कस करना था, लेकिन ठीक है कोई नहीं, अभी जो जरूरत है इसमें ना प्रॉपर्टी का, हम वो बता देते हैं। हम ये फोर लूप को खत्म करते हैं, फिर हम बेसिक पे काम करेंगे, पूरा लॉग का हर चीज डिस्कस करेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी का जो लॉग का जरूरत होगा वो हम बताते हैं। नॉर्मली होता ये है कि होता ये है कि लॉग में ना कुछ भी रहा है, मानो यहाँ पे रहा मानो 2 पावर के, हाँ, तो अगर बेस भी अगर 2 रहा ना, बेस भी अगर 2 रहा ना, तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो के है ना, ये के है ना, के को हम इधर ला सकते हैं, कोएफिशिएंट बना सकते हैं के, और लिख सकते हैं लॉग बेस 2 और यहाँ पे 2 जो था दिया हुआ। तो अब क्या है अगर बेस के बराबर हो गया ये यहाँ का जो बेस है 2 है और यहाँ पे है क्या 2, तो ये दोनों एग्जैक्टली हो जाता है 1। वो कैसे होता है 1, क्योंकि 2 को लिख सकते हैं 2 पावर 1। हाँ, तो अगर बेस जो एग्जैक्टली बेस है, मानो कहने का मतलब ये है कि लॉग और बेस के है और यहाँ का पोजीशन भी अगर के है, जिसको बोल सकते हैं दिस इज नथिंग बट 1। ये प्रॉपर्टी में आता है। तो सेम है यहाँ, देखो यहाँ पे क्या है 6 है,
यहां तो n है और ये क्या, हमको निकालना क्या है भाई, हमको निकालना है क्या, k टाइम चला है, क्या बोले हैं, k टाइम चला है, क्या चला है k टाइम, ये लूप हम बोले थे ना, i का वैल्यू मतलब 1 टाइम चला होगा 6 पावर 1, 2 टाइम चला होगा 6 पावर 2, मानते हैं कि k टाइम चला होगा, तो क्या चला होगा k टाइम, व्हाइल लूप, वही तो ढूंढना है। तो हमको यहाँ पे निकालना क्या है, k का वैल्यू, हमको और चीज से कोई मतलब नहीं है, k का वैल्यू निकालना है, ये जो k है ना इसका वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 दिया हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट अगर हम k को बाहर इधर लाते हैं तो यहाँ भी अगर 6 रहेगा तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो मेरे लिए इजी रहेगा सॉल्व करना। तो हम ना बेस तो हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हम बेस 6 लेते हैं, क्यों, क्योंकि इजी रहेगा हमारा सॉल्व करना। तो हम यहाँ पे ना बेस 6 लेते हैं, और अगर यहाँ बेस 6 लिए तो ये भी बेस 6 लेना पड़ेगा। अब देखो क्या हो गया, ये इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या के यहाँ आ गया, ये जो बताए थे अभी हम, ये जो हम बताए थे बेस अगर सेम हो, बेस और ये वाला बेस अगर सेम हो तो ये इधर आ जाता है, तो दोनों इक्वल 1 हो जाता है, और प्रॉपर्टी ये है कि ये कोफिशिएंट बन जाता है। तो ये के इधर आया, के इधर आया, और के इंटू लॉग 6, ठीक है। और ये हम बताए थे अगर बेस और ये वाला पोजीशन सेम हो तो एग्जैक्टली इसका आंसर 1 होता है, तो ये 1 हो गया, यानी कि हम बोल सकते हैं k इक्वल टू लॉग n बेस 6, ठीक है। अब हुआ क्या, k का वैल्यू निकल गया, k का वैल्यू निकल गया, और k था क्या, k था कि while कितने टाइम चला, while लूप कितने टाइम चला, तो हम बोले while लूप k टाइम चला, k का वैल्यू क्या निकला log n, log n, लेकिन बेस क्या, ये मत सोचना log n मतलब बेस 2 ही होता है, नहीं 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 नहीं, वो तो 2 से मल्टीप्लाई होता है इसलिए log n बेस 2 होता है, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है ओवरऑल, इसलिए बेस 6 होगा। अगर ये 6 के बदले यहाँ पे रहता 1 लाख से मल्टीप्लाई तो बेस 1 लाख लेते। अगर यहाँ पे कुछ भी रहता है, यहाँ पे अगर रहता कि मल्टीप्लाई विद स्टार, एग्जाम्पल दे रहे हैं, मल्टीप्लाई विद मून, तो बेस मून लेना पड़ता। यहाँ 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए यहाँ पे ये जो मेरा है ये वाइल लूप ये चल रहा है ऑर्डर ऑफ लॉग एन, और बेस क्या होगा 6, क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है। नॉर्मली आप लोग देखा होगा कि लॉग एन चलता है बाय डिफॉल्ट तो बेस 2 ही मानते हैं, राइट, लेकिन वो तब होता है जब हर बार 2 इंटू आई 2 इंटू आई 2 इंटू आई जो नॉर्मली दिखेगा आपको, इसलिए वो बेस 2 लेते हैं। यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए यहाँ पे बेस 6 ले रहे हैं, अगर यहाँ कोई और चीज से मल्टीप्लाई होता तो बेस वो बनता, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या चीज का था, ये था हमारा मल्टीप्लीकेशन, और उसमें ये डिवीजन भी ऐड किए हम थोड़ा बहुत। एक और एग्जांपल लेते हैं डिवीजन वाला,